मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम व एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समाप्तवर्तक, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समाप्तवर्तक। अब लघुत्तम समाप्तवर्तक और महत्तम समाप्तवर्तक में क्या अंतर होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अंक क्या होते हैं। ठीक है, तो एक अंक हमारे क्या होते हैं कि आपको कुछ चीजें आपको पहले क्लास में पढ़ाई गई हैं, अगर आपने सही से पढ़ी होंगी तो आपको पता होगी कि एक हमारा होता है सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या पे होते हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं या डिविजिबल बाय 2, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब आपकी क्या है? सम संख्याएं। उसी तरह आपकी विषम संख्या आती है। विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स, जिसे हम 2 से नहीं काट सकते या नॉन डिविजिबल बाय 2, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर आपका आता है अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे, बाकी किसी भी संख्या से ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य नंबर या तो प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर, जिनके सामने प्लस का निशान लगा हो या कोई भी चिन्ह ना लगा हो, उसे हम धन पूर्णांक कहते हैं यानी पॉजिटिव नंबर कहते हैं। ऋण पूर्णांक या तो ऋणात्मक पूर्णांक, उसे हम नेगेटिव नंबर कहते हैं, यानी जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो, ये है ना, उसको क्या कहते हैं? माइनस का, प्लस माइनस जानते हो ना आप लोग, एक प्लस का निशान हो गया, एक माइनस का निशान हो गया। तो अगर प्लस का निशान है हमारा तो वो क्या हो गया? हमारा धन पूर्णांक, और अगर माइनस का निशान हो गया तो हमारा वो क्या हो गया? ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो आपको इतना तो अंतर समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद आपको पढ़ाया गया था 9th की क्लास में पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आता है? सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो, सभी हमारे क्या है? पूर्णांक है ना। तो आपके पूर्णांक क्या हो गए? सभी धनात्मक मतलब माइनस के, सभी प्लस के और सभी जीरो, जो जीरो के साथ सारे जितने भी अंक हैं वो आपको क्या हो जाते हैं? पूर्णांक हो जाते हैं। तो वही अगर आपसे कहा गया कि अंक गणित में कोई 2 अंक हैं, अंक गणित के किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए वह संख्या जो दोनों में आए, है ना, वह संख्या जो दोनों को विभाजित करती हो, जो ए तथा बी दोनों को विभाजित करती हो, है ना। अंक गणित के किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए वह संख्या जो दोनों को विभाजित करती हो, उसे क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे, है ना। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है वह महत्तम अर्थात सबसे बड़ी संख्या, वह महत्तम अर्थात सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को ए तथा बी को विभाजित करती हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एचसीएफ। समझ में आया दोनों में क्या होता है? अब हम आपको एक सवाल के जरिए बताएंगे कि दोनों में फर्क क्या होता है ना। जैसे कि हमने आपको दे दिया एक सवाल, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि 18 तथा 63 में लैसे या वा मासा ज्ञात करो, ये आपका सवाल है। ठीक है, अब इसमें आपको दे दिया है कि 18 और 16 का आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ, ठीक, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो 18 को ले लेंगे यहाँ पर और उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर हमारा जो इकाई के स्थान पर है, अगर वह हमारा क्या है? सम संख्या है, यानी कि डिविजिबल बाय 2 से कटने वाला है, तो वो हम स्टार्ट 2 से ही करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 1 के बाद कौन सा आता है? 2 ही आता है ना। तो 2 1 से काटेंगे। एक हमने आपको अगली क्लास में क्या बताया था कि अगर 1 से किसी भी संख्या को गुणा कर दो या भाग कर दो तो उस संख्या पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 1 से बड़ी क्या हो जाएगी? 2, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 9 18,
फिर 2 से कटेगा क्या, ये आपकी क्या है विषम संख्या यानी ऑड नंबर, तो 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से कटेगा, तो 3 थे 9, उसके बाद फिर 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, हमारा क्या आ गया 1 आ गया, इसीलिए हमारा ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 63 को लेंगे, 63 को हल करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा पहले से ही क्या आ गया है, आपका क्या आ गया है, यहाँ आ गया है विषम संख्या, विषम संख्या नहीं ऑड नंबर, तो 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, तो अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, उसके बाद क्या करेंगे 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7, ठीक। तो आपका ये क्या निकल के आ गया, यहाँ पर भी एक आ गया, उसको यहीं पे छोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो गया 18 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं वो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, क्योंकि 2 एक ही बार आया है, और अगर कि कोई भी संख्या आपस में 2 बार गुणा करती है तो वहां क्या उसकी पावर कितनी हो जाती है 2, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या हो गया 63, तो 63 की जगह पर हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 7, यानी कि 3 की पावर 2 गुणे 7, ठीक है। अब अगर हम आपसे बात करें कि इसमें महत्तम समाप्त वर्तक क्या होगा या HCF क्या होगा, HCF ऑफ 18,63, 63 और 18 का आपको HCF निकालना है, तो हमने क्या बताया था आपको कि वह महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करती हो, है ना, जो दोनों को डिवाइड करती हो, तो वो हम कैसे निकालेंगे कि इन दोनों में जो पहले कॉमन हो, इन दोनों में जो कॉमन हो उसकी जो सबसे लोअर पावर होगी, सबसे छोटी पावर होगी, उसको हम ले लेंगे, बाकी जितने भी नंबर्स अकेले आए होंगे, सिंगल आए होंगे, चाहे वो 18 में आए हो चाहे वो 63 में आए हो, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर 2 की पावर 1 है, इसमें 2 का कोई टर्म है क्या, नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें भी 3 की पावर 2 है, तो छोटे बड़े का तो कोई सवाल ही नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं, तो हम क्या ले लेंगे 3 की पावर 2 यहाँ पर ले लेंगे। अब आती है 7 की बात, तो 7 की पावर 1 तो इसमें है, लेकिन 7 इसमें है क्या 18 में नहीं है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3 यानी 3 क्या 9, तो हमारा महत्तम समाप्त वर्तक यानी HCF क्या निकल के आया 18 63 का 9, समझ में आ गया इतना। अब आप आते हैं LCM पे, LCM आपको निकालना है लघुत्तम समाप्त वर्तक आपका है 18,63, तो हम क्या करेंगे 18,63 जब निकालना है तो इसमें हम क्या करते हैं, जो संख्या चाहे इसमें आई हो और चाहे इसमें आई हो, ठीक है, अगर दोनों में आई है तो उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, और अगर एक में आई है तो उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो जो 2 की पावर 1 इसमें तो है पर इसमें नहीं है, तो हमारा क्या फॉर्मूला है कि जो दोनों में आया हो, या तो दोनों में आया हो या तो अकेले में आया हो, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 दोनों, 3 की पावर 2 दोनों में आया है, तो 3 की पावर 2 हमारा हो जाएगा। उसके बाद 7 की पावर 1 हो जाएगा, तो हमारा इसका एलसीएम क्या निकल के आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 सत्ते 56, सॉरी 18 सत्ते 56 नहीं होता है, 18 दूना 34, 18 ते 54, 18 चौको 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126। कैसे पढ़ा पढ़ते हो तुम लोग, या ऐसे क्या ऐसे कर लो, 7 त्रिक 21 और 21 तिया 63, 63 दूना 126, ठीक। तो पहाड़ा सही से पढ़ो, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।